हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे भारत पर मुगल सल्तनत कैसे कायम हुई। तो भारत पर मुगल बादशाहों का पहला बादशाह बाबर था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में अपने दिल्ली को जीत लिया और भारत में मुगली सत्ता कायम कर दी। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन है जो आज मैं आपको बताता हूँ। बाबर एक खानदानी योद्धा था, ये तो सब जानते हैं। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा एक छोटे से एक राज्य फरगान के शासक हुआ करते थे और उनकी मौत के बाद बाबर मात्र 11 साल की उम्र में ही शासक बन गया। उसके बाद उन्होंने छोटे बड़े कई इलाकों पर हमले किए और वो जीत हासिल की, लेकिन वो एक बार फिर से नाकाम हो गया और भारत की तरफ पाँव पसारने में वो काफ़ी नाकाम हो गया। आगे चलकर भारत के कुछ रियासतों में आपस में लड़ने झगड़ने का माहौल देखकर उन्होंने भारत पर धावा बोल दिया। इसी के साथ भारत पर इब्राहिम लोदी एक बहुत भारी शासक था और इसी के साथ उन्होंने अपनी एक छोटे से सेना के बलबूते पर कैसे इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो इसके पीछे का कारण चलो मैं बताता हूँ आपको। इब्राहिम लोदी के पास रासायनिक हथियार नहीं थे और बाबर ने बड़ी मात्रा में रासायनिक हथियार उपयोग किए। तोप और बंदूकों जैसे हथियारों से उन्होंने युद्ध मैदान को घेर दिया और इससे इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई और इसी तरह उन्होंने भारत पर पहला पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ही भारत पर मुगल सत्ता कायम होना निश्चित हो गई। इसके बाद उन्होंने भारत में कई छोटे बड़े राज्यों को अपनी रियासत में मिला लिया और इसी के साथ वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई राणा सांगा से लड़ी। उस लड़ाई की जीत के साथ ही वो उत्तरी भारत के एक बहुत मजबूत शासक बन गए और इसी तरह मुगल सल्तनत हमारे भारत पर कायम हो गई। तो चलिए दोस्तों, ऐसी नॉलेजिंग वीडियो आगे देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।